हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 2021 की प्रमुख वेब पोर्टल। जो कि वेब पोर्टल है, जैसे मैं कि पूछा है कि वेब पोर्टल किस मंत्रालय के द्वारा या किसके द्वारा जारी किया गया और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसके बारे में समझेंगे। तो 6 मंथ का ये वेब पोर्टल है। तो इसमें श्रम शक्ति पोर्टल हो गया, सेहत ओपीडी पोर्टल, तो ये किसके द्वारा जारी किया गया, इसमें क्या वर्क होता है, मतलब किस लिए वर्क होता है, इसके बारे में समझेंगे। आइए आगे समझते हैं। ये जनवरी से लेकर जून 2021 तक के वीडियो का अपडेट है। और ठीक है, आगे समझते हैं। आइए देखिए, 2021 का प्रमुख वेब पोर्टल 6 मंथ का ये है। और 6 मंथ के अंदर में जो भी वेब पोर्टल आया, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि फलना वेब पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया, कौन जारी किया, इसका उद्देश्य क्या है। बस पीसीएस में देखिए, इसमें पूछने का चांस है। अगर रेलवे और छोटे मोटे एग्जाम दे रहे हैं कोई भी, तो सिर्फ पूछा है कि श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया। और पीसीएस में दे रहे हैं तो इसका उद्देश्य भी ऑप्शन देकर पूछा जा सकता है। आइए समझते हैं। 6 मंथ का ये पोर्टल है श्रम शक्ति पोर्टल, जो कि इसे जारी किया किसके द्वारा, तो जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। श्रम शक्ति यानी कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इसके मंत्री कौन है पूछेगा, ये भी है कि जनजातीय मामले के मंत्री किसके हाथ में है, मंत्रालय किसके हाथ में गया है, तो अर्जुन मुंडा के हाथ में गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित डाटा एकत्रित करने तथा उसे योजनाओं को कल्याणकारी बनाने के लिए, यानी कि आदिवासी प्रवासी जो भी व्यक्ति है आदिवासी हैं और बाहर से आए हैं, तो उनका डाटा एकत्र करने के लिए और उसे कल्याणकारी योजनाओं में उसको जोड़ा जाएगा। तो यही इसका उद्देश्य है। तो श्रम शक्ति पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा। और इसका उद्देश्य है आदिवासी प्रवासी श्रमिकों से संबंधित है और उसे कल्याणकारी योजना में जोड़ना। आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया। और इसका क्या है कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि CSR में पारदर्शिता लाने के लिए। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा है कि आकांक्षा पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया, तो ये कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया। मधु क्रांति पोर्टल क्या है कि नफेड द्वारा जारी किया गया। नफेड क्या है, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन एवं संघ मर्यादित है। ये इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या, कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि नफेड का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित। तो नफेड के द्वारा सिर्फ ये भी एक ऑप्शन में रहेगा, नफेड के द्वारा जारी किया गया। तो मधु क्रांति पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया, तो नफेड के द्वारा जारी किया गया। इसमें क्या होता है कि शहद और अन्य मधुमक्खी उत्पादकों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्टर्ड करेगा, यानी कि करना ये। तो शहद और मधुमक्खी उत्पादकों को ऑनलाइन पोर्टल प्लेटफॉर्म के जरिए रजिस्टर्ड करना होता है इसमें। तो ये याद करके रखिएगा। मधु क्रांति नफेड को जारी किया गया, शहद और मधुमक्खी के बारे में बताया गया है। और आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया। श्रम शक्ति पोर्टल जनजातीय मामलों के द्वारा जारी किया गया। सेहत ओपीडी क्या है कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो रक्षा मंत्री कौन है, तो राजनाथ सिंह है। और सेहत ओपीडी क्या है कि सशस्त्र बलों और उनके परिवारों को टेलीमेडिसिन सेवाएं प्रदान करना। तो सशस्त्र बलों को उनके परिवारों को मेडिसिन प्रदान करना और रक्षा मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया। तो सेहत ओपीडी याद करके रखिएगा। ये सक्षम पोर्टल क्या है कि प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा। तो ये याद करके रखिएगा कि प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा जारी किया गया इसे। और MSME की आवश्यकता एवं श्रमिकों के कौशल के लिए ये साझा मंच है। तो MSME के देखिए एग्जाम में कितने रेलवे के एग्जाम में पूछा गया था, MSME की फुल फॉर्म क्या है, तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम। यानी कि इसका मंत्री पूछेगा MSME का, तो नारायण राणे ये मंत्री है, मंत्रालय उसी के हाथ में है, केंद्र सरकार का है ये। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा। तो सक्षम पोर्टल प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान और मूल्यांकन परिषद द्वारा यह जारी किया गया है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, तो यह गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। भारत के गृह मंत्री कौन है, तो अमित शाह है। उनके हाथ में सहकारिता मंत्रालय जो कि भारत सरकार का नया मंत्रालय बनाया गया है। कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने तथा कोयला खदानों की ऑनलाइन संचालन की सुविधा प्राप्त करने के लिए यह सिंगल विंडो क्लियरेंस पोर्टल जारी किया गया।
ये सभी सारा का सारा पोर्टल है और गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। कोयला क्षेत्र में पारदर्शिता लाने तथा कोयला खादानों की ऑनलाइन संचालन की सुविधा प्राप्त इसमें होगी। ई संता पोर्टल यानी केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा यह जारी किया गया। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और इसमें मछली उत्पादकों की खरीद बिक्री के लिए यह एक मंच प्रदान करेगा। ये तो ये ई संता पोर्टल है। पूछेगा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसके हाथ में है, तो पीयूष गोयल के हाथ में है। और उपभोक्ता मामले भी इसके इन्हीं के हाथ में है। खाद्य प्रसंस्करण मामले भी इन्हीं के हाथ में है। तो ये याद करके रखिएगा। तो ई संता पोर्टल जो कि केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया और मत्स्य उत्पादनों की खरीद बिक्री के लिए एक मंच है। ये सारथी परिवहन सेवा पोर्टल क्या है, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और इसमें क्या है कि ड्राइविंग लाइसेंस के आवेदन की प्रक्रिया सुगम बनाने के लिए, यानी कि सिंपल तरीके से उसको लाइसेंस आवेदन करने के लिए यह प्रक्रिया बताया गया है, सारथी परिवहन सेवा पोर्टल। और यह केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय किसके हाथ में है, तो नितिन गडकरी के हाथ में है। ये फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट यह रेल मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और माल ढुलाई करने वाले ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने तथा व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए, तो यह माल ढुलाई के बारे में बताया गया है और ग्राहकों की ज़रूरत को पूरा करने और व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए बढ़ावा देने के लिए यह फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट चालू किया गया रेलवे मंत्रालय के द्वारा। सुपेस सुपेस पोर्टल क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह जारी किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित यह पोर्टल कानूनी अनुसंधान एवं न्यायाधीशों को हेल्प करेगा। यानी कोई भी चीज़ जैसे में धारा हो चाहे कुछ भी देखने के लिए, तो कानूनी अनुसंधान के बारे में न्यायाधीशों को यह हेल्प करेगा। SUPACE पोर्टल सुपेस, तो यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह जारी किया गया। ई छावनी पोर्टल यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। ई छावनी पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया, तो यह रक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। और इसमें क्या है कि छावनी क्षेत्र में रहने वाले लोग इस पर नागरिक समस्याओं का शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यानी कि छावनी जो कैंट एरिया में रहने वाले लोग इस पर नागरिक समस्याओं का शिकायत दर्ज करा सकते हैं। तो ई छावनी पोर्टल याद करके रखिएगा। ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा, सुपेस क्या है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। और प्रणीत पोर्टल क्या है कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा जारी किया गया। और इसमें क्या है कि टेंडरिंग प्रक्रिया को पारदर्शी लाने के लिए, यानी कि जो कोई टेंडर लेता है उसके प्रक्रिया को पारदर्शी यानी कि अच्छी तरह से चालू हो सके बनाने के लिए प्रणीत पोर्टल चालू किया गया। तो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड के द्वारा यह जारी किया गया। बाल स्वराज पोर्टल क्या है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा यह जारी किया गया। और अनाथ बच्चों जिनके माता पिता डेथ कर चुके हैं कोरोना काल में, तो वह डाटा एकत्रित करने के लिए बाल स्वराज पोर्टल चालू किया गया। जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली यह जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया। तो जल शक्ति मंत्रालय किसके हाथ में है, तो गजेंद्र शेखावत के हाथ में। नदी विकास मामला है, नदी पुनर्जीवित मामला है, इन्हीं के हाथ में है। तो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया। और जल की गुणवत्ता के परीक्षण और निगरानी के लिए यह काम करता है। तो जल गुणवत्ता सूचना प्रबंधन प्रणाली पोर्टल है ये। तो इतना सारा है, 20-25 पोर्टल है, आप लोग याद कर लेंगे। 6 मंथ का है और फिर दिसंबर में 6 मंथ का उसको क्लियर किया जाएगा। तो ये 6 मंथ का जनवरी से जून के बीच में है। तो श्रम शक्ति पोर्टल है, आकांक्षा, ये सारा का सारा महत्वपूर्ण है, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।